हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। हम लोगों ने कल चर्चा किया था कि किस प्रकार नारद मुनि ब्रह्मा जी से, अपने पिता ब्रह्मा जी से अनेकों अनेक प्रश्न पूछ रहे हैं। किस विषय में? सृष्टि की रचना के विषय में। और ये सृष्टि को कौन कंट्रोल कर रहा है, क्यों ब्रह्मा जी से पूछते हैं। एक उदाहरण से हमने पढ़ा कि जिस प्रकार हथेली में हम लोग की पढ़ा होता है, उसके बारे में सब कुछ जानता है, उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने सब कुछ सृष्टि की है, तो उन्हें पता है कि ये उन्होंने इस सृष्टि को कैसे किया है। और साथ ही साथ उन्हें ये भी पता है कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति ब्रह्मा जी की जो उत्पत्ति हुई है वो भगवान ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कमल के फूल से हुई है, तो मतलब उनको भी कोई कंट्रोल करने वाला है। और इतनी बड़ी जो सृष्टि की है, इतना परफेक्शन से जो चल रहा है, इसका ज्ञान जरूर किसी से उनको ये ज्ञान मिला होगा क्रिएशन करने का। तो वो कौन है जो सोर्स है, इस सब चीज के जो स्रोत हैं, वो कौन है? ये सारे प्रश्न नारद मुनि ब्रह्मा जी से पूछ रहे हैं। ये कन्वर्सेशन इसलिए आता है क्योंकि यही प्रश्न परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से कर रहे हैं कि आप बताइए कि सृष्टि कैसे हुई। तो इसी श्रृंखला में हम आज आगे और पढ़ेंगे 5 नंबर श्लोक से। मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यादि पाश्चात्यदेष्टारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय 5 श्लोक नंबर 5। नारद मुनि आगे कहते हैं ब्रह्मा जी से, जिस प्रकार मकड़ी अपने जाले को सरलता से उत्पन्न करती है और अन्यों के द्वारा पराजित हुए बिना अपनी सृजन शक्ति प्रकट करती है, उसी प्रकार आप अपनी आत्मनिर्भर शक्ति को प्रयुक्त करके दूसरे से सहायता लिए बिना सृजन करते हैं। तो एक उदाहरण दे रहे हैं नारद मुनि यहाँ पर मकड़ी का। मकड़ी अपनी ही क्षमता से, अपनी ही सृजन शक्ति से जाले को उत्पन्न करती है, एक वेब बनाती है। उसे किसी की जरूरत नहीं होती है, बड़ी आसानी से देखेंगे स्पाइडर का वेब, कॉब वेब जिसे हम कहते हैं, कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो। तो सोचिए कितना ब्रेन
उस मकड़ी के पास कितना बुद्धि होता होगा जो एक इतना सुंदर, एक इतना कॉम्प्लेक्स चीज बड़ी आसानी से बना देता। तो वही उदाहरण यहाँ पर बता रहा। तो ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है, परंतु ब्रह्मा जी कितनी सरलता से इसको बना दिए हैं। तो सोचिए, ब्रह्मा जी को ये शक्ति किसी से मिली है, भगवान से मिली है। तो भगवान की अगर कृपा किसी को मिलती है तो उसके लिए कोई भी चीज कठिन नहीं होता, सब चीज सरल हो जाता है। कहने का अर्थ यहाँ पर ये आ रहा है, या सृजन जैसा महान कार्य क्यों ना हो, वो भी बहुत सरलता से हो जाता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कुछ लिखते हैं, कोई पढ़ लेगा इसको, तात्पर्य को? जी मैं पढ़ रही हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, पढ़ूं प्रभु जी? हाँ, पढ़िए। आत्मनिर्भरता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण सूर्य है। सूर्य को प्रकाशित होने के लिए किसी पड़ती प्रत्युत सूर्य ही समस्त प्रकाशमान वस्तुओं का सहायक बनता है, क्योंकि सूर्य के होने पर अन्य कोई प्रकाशमान वस्तु महत्वपूर्ण नहीं होती। नारद ने ब्रह्मा की स्थिति की तुलना उस मकड़ी की है जो अन्य किसी से सहायता लिए बिना अपनी लार के शक्तिशाली सृजन से अपना जाला बनाती है। हरे, हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच माता जी सुनने के लिए। ओके, तो यहाँ पर प्रभुपाद भी एक एग्जाम्पल दे रहे हैं सूर्य का। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य को रोशनी देने के लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, वो स्वयं प्रकाशमान है, इतना प्रकाशमान है कि वो दूसरी वस्तुओं को प्रकाश प्रदान कर रहा है। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा की रोशनी सूर्य से आती है, जो तारों की रोशनी है सूर्य से आती है। तो सूर्य सबको रोशनी प्रदान करता है, उससे जरूरत नहीं है किसी की सहायता की, और उससे ज्यादा प्रकाशमान वस्तु कुछ है भी नहीं। उसी प्रकार मकड़ी भी आत्मनिर्भर है, उसे वो जाला बनाने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। तो हमको ये समझना है कि ये जो बुद्धि है, जो मस्तिष्क है मकड़ी को, वो भगवान से आती है। ब्रह्मा जी की जो सृजन शक्ति है वो भगवान से आती है। और सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य का जो तेज है, वो भी भगवान से आता है। ये सब चीज भगवान गीता में ऑलरेडी बता चुके हैं। तो हम, नारद मुनि यहाँ पर जो भी कह रहे हैं, हमें ये नहीं भूलना है कि ये सब कुछ भगवान से आ रहा है, क्योंकि ब्रह्मा, नारद मुनि ऑलरेडी बोल चुके हैं कि आपके ऊपर भी कोई है जिससे आपको ये सारी शक्ति मिली है। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि ब्रह्मा जी इंडिपेंडेंट हैं सृजन में, परंतु वो इंडिपेंडेंस में उन्हें दूसरे किसी भौतिक जगत के जीव का सहारा नहीं लेना पड़ा। उनको भगवान ने ऑलरेडी वो सेवा दिया, वो और उपयुक्त शक्ति दे दी कि तुम, अभी मैं तुम्हें जो शक्ति प्रदान कर रहा हूं उससे तुम सृष्टि कर पाओगे, तुम्हें और किसी की जरूरत नहीं है। मकड़ी को भी भगवान वैसा टैलेंट दे दिए हैं कि वो स्वयं जाले को बना सकता है, जाले को बना सकता है, उसे किसी की जरूरत नहीं है, किसी भौतिक सहायता की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अकेले बना सकते हैं, मतलब कोई भौतिक सहायता लिए बिना। भगवान की शक्ति सफिशिएंट है, उसको किसी भौतिक सहायता की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार सूर्य को भी और किसी भौतिक वस्तु की जरूरत नहीं है, उसका तेज भगवान दे रहे हैं ऑलरेडी। तो हमको भी अगर किसी गुरु का कोई आदेश मिलता है
और हम उस आदेश को श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करते हैं और उसे निष्ठा से उस आदेश को पूरा करने का प्रयास करते हैं, निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, तो वो कार्य हमारे लिए सरल हो जाएगा। तो जब जो ही हम संशय करेंगे किसी कार्य के ऊपर में, किसी आदेश के ऊपर में, तो फिर हो सकता है हमको भौतिक सहायता लेना पड़े, फिर भी वो कार्य संपन्न नहीं हो। तो मकड़ी के उदाहरण से एक और बात याद आती है मुझे, मैंने परम पूजनीय राधानाथ स्वामी महाराज के लेक्चर में सुना था। तो महाराज बता रहे थे कि किस प्रकार मकड़ी एक जाला बनाती है। वो जाला इसलिए बनाती है ताकि उसमें कोई भी दूसरा जीव, जैसे कि एक मच्छर हो, तो वो आके उसमें फंस जाता है और वो मकड़ी का भोजन बन जाता है। मतलब मच्छर की मृत्यु हो जाती है, चिपक जाता है उसमें, मकड़ी का जाल स्टिकी होता है, कुछ मच्छर आके चिपक जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, अपने आप को छोड़ा नहीं पाते, मृत्यु हो जाती है और वो मकड़ी का पोषण बन जाता है। परंतु उसी मकड़ी के जाले में जो मकड़ी का बच्चा है वो नहीं फंसता है, वो आराम से घूमते रहता है पूरे जाले में। मकड़ी स्वयं भी आराम से घूमते रहता है, मकड़ी का बच्चा भी आराम से घूमते रहता है। तो महाराज बताए थे कि ये पूरा जो जगत है ना, भौतिक जगत, उस मकड़ी के जाले की तरह है और भगवान उस मकड़ी के समान है जो दूसरे मच्छर जो आके उस जाले में फंसते हैं वो बद्ध जीव के समान है, और जो मकड़ी का बच्चा जो आराम से उस जाले में घूमता है वो भक्तों के समान है। तो जो कृष्ण के, जो भगवान के जो शरणागत भक्त हैं, वो भले ही इस भौतिक जगत में रहते हों, इस मकड़ी के जो बच्चे भले ही मकड़ी के जाले में रहते हों, आराम से घूमते हैं, उसी प्रकार जो भगवान के जो शुद्ध भक्त है वो माया के पास से मुक्त होते हैं, उन्हें माया परेशान नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो लोग ऑलरेडी ब्रह्मभूत स्तर पर हैं, मुक्त आत्माएं हैं वो। हमें लगता होगा साधारण दृष्टि से, क्योंकि हमें उपयुक्त दृष्टि नहीं है, हमें उपयुक्त ज्ञान नहीं है, ज्ञान चक्षु नहीं है, शास्त्र चक्षु नहीं है, तो हमको लगता होगा वो साधारण व्यक्ति है, परंतु वो मुक्त आत्मा है। और हम बद्ध जीव हैं जो इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, गौशाला में फंसे हुए हैं। अगला श्लोक करते हैं। हम किसी विशेष वस्तु, श्रेष्ठ, निकृष्ट या समतुल्य, नित्य या क्षणिक, इनके नामों, लक्षणों तथा गुणों से जो भी समझ पाते हैं वह आपके अतिरिक्त अन्य किसी स्रोत से सृजित नहीं होता, क्योंकि आप इतने महान हैं। तो इस भौतिक जगत में हम जो भी कुछ देख रहे हैं, किसी भी कैटेगरी में, चाहे वो टेम्परेरी हो, चाहे परमानेंट हो, चाहे बहुत अच्छा हो, चाहे नीचा हो, चाहे समतुल्य हो, सब कुछ जो भी हम देख रहे हैं वो नारद मुनि कह रहे हैं, ब्रह्मा जी आपके अतिरिक्त इसको कोई बना ही नहीं सकता, आप ही इस सबके सोर्स हैं, क्योंकि आप इतने महान हैं। तो ये सब चीज किस लिए कह रहे हैं, ये क्या क्या चीज यहाँ पर नारद मुनि कह रहे हैं, प्रभुपाद जी इसको तात्पर्य में समझाते हैं। तो कोई भक्त तात्पर्य को पढ़ लेगा। ओके, सब लोग लगता है बिजी हैं अन्य अन्य कार्य में, मैं ही तात्पर्य पढ़ लेता हूँ। यह व्यक्त जगत
84 लाख योनियों में उत्पन्न विविध प्रकार के जीवों से परिपूर्ण है। इनमें से कुछ श्रेष्ठ हैं तो कुछ निकृष्ट। मानव समाज में मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी माना जाता है और मनुष्यों में भी विभिन्न किस्में होती हैं तथा यथा उत्तम, निकृष्ट, समान इत्यादि। लेकिन नारद मुनि ने यह मान लिया कि उनके पिता ब्रह्मा के अतिरिक्त अन्य किसी में सृजन का स्रोत नहीं है, अतएव वे ब्रह्मा जी से उनके विषय में सब कुछ जान लेना चाहते हैं। तो उच्चतर योनियां, मनुष्य योनि उच्चतर होती है। अब मनुष्य योनियों में भी अलग अलग कैटेगरी आती है। जैसे ऊपर के लोकों में श्रेष्ठ उत्तम लोग रहते हैं, नीचे के लोकों में निकृष्ट और भौतिक जगत में समान। ये सब है यहाँ पर बताते हैं। ऐसे भी उच्चतर योनियां हैं, निम्नतर योनियां हैं, अलग अलग योनियां भी वैसे हैं। अगला श्लोक पढ़ते हैं। फिर भी जब हम आपके द्वारा पूर्ण अनुशासन में रहते हुए संपन्न कठिन तपस्याओं के विषय में सोचते हैं तो हमें आपसे भी अधिक शक्तिशाली किसी व्यक्ति के अस्तित्व के विषय में आश्चर्यचकित रह जाना होता है, यद्यपि आप सृष्टि के मामले में इतने शक्तिशाली हैं। तो ब्रह्मा जी ने एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन बनाया है। और ब्रह्मा जी ने स्वयं उस डिसिप्लिन को फॉलो करके तपस्या किया। तपस्या करने के बाद डिसिप्लिन वे में जब ब्रह्मा जी ने तपस्या किया तो उनको शक्ति मिली। तो इससे पता चलता है कि वो भी किसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं। तो मतलब कोई और एक श्रेष्ठ व्यक्ति है, ब्रह्मा जी से भी कोई एक श्रेष्ठ व्यक्ति है जिसके अस्तित्व के बारे में हमको जानना कि वो कौन है। आप भले ही शक्तिशाली हैं परंतु आपसे भी श्रेष्ठ कोई है, तो उसके बारे में हमें पता चलता है। आपको देख के पता चलता है कि आपके ऊपर भी कोई है। जैसे एक व्यक्ति को देख के पता चलता है कि उसका कोई पिता है। व्यक्ति अपने आप, मनुष्य जीव अपने आप पैदा नहीं होता है, पता चलता है कि उसका कोई पिता है। उसी प्रकार ब्रह्मा जी को देख के पता चलता है कि उससे भी श्रेष्ठ कोई है। और वो कौन है? हम आश्चर्य, ब्रह्मा जी इतने पावरफुल हैं तो उनसे जो श्रेष्ठ होगा वो कितना पावरफुल होगा। ये आश्चर्यचकित करने करने वाली बात है, नारद मुनि बताते हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं, श्री नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए मनुष्य को चाहिए कि वह अंधे की तरह गुरु को साक्षात ईश्वर न मान ले। गुरु का सम्मान ईश्वर के समान ही किया जाता है। लेकिन जो गुरु अपने को साक्षात ईश्वर कहे उसे तुरंत त्याग देना चाहिए। नारद मुनि ने ब्रह्मा को सृष्टि करने के अद्भुत कार्य के कारण परमेश्वर मान लिया था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी भी किसी श्रेष्ठ पुरुष की पूजा कर रहे हैं तो उनको संदेह हुआ। परमेश्वर तो श्रेष्ठम है ही, उनका कोई आराध्य नहीं है। हदंग्रहो पाशिता यो, जो या जो साक्षात ईश्वर बनने के उद्देश्य से अपनी पूजा करता है भ्रामक है। लेकिन बुद्धिमान शिष्य तुरंत पहचान सकता है कि परमेश्वर को ईश्वर बनने के लिए किसी की, यहाँ तक कि अपनी भी पूजा करने की आवश्यकता नहीं रहती। भले ही दिव्य अनुभूति के लिए ये विधि है, लेकिन इससे वह कभी ईश्वर नहीं बन सकता। कोई भी व्यक्ति आत्मा अनुभूति की विधि से ईश्वर नहीं बनता।
नारद मुनि ने ब्रह्मा जी को परम पुरुष को के रूप में सोचा था, किंतु जब उन्होंने देखा कि वे दिव्य अनुभूति की विधि में लगे हैं तो उन्हें संदेह हुआ, अतः वे सही सही जानकारी चाह रहे थे। तो वापस से वही बात आ रहा है कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर नहीं बन सकता, भगवान नहीं बन सकता। किसी भी प्रकार के प्रोसेस को फॉलो करे वो भगवान नहीं बन सकता। लेकिन दूसरी जगह ये भी बात आता है कि गुरु को भगवान के तुल्य समझना चाहिए, भगवान के समान सम्मान देना चाहिए। जिस प्रकार हम भगवान को सम्मान देते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, उसी प्रकार हमको गुरु को भी सम्मान देना चाहिए, पूजा करना चाहिए। परंतु गुरुओं को भगवान नहीं मानना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि गुरु की पूजा में, गुरु के सम्मान में अपने आप को इतना डाल दें कि हम भगवान को भूल जाएं और कहें आप ही भगवान हैं। हम और किसी को नहीं जानते, हम केवल आप ही को जानते हैं। तो इससे क्या होगा, गुरु की दी हुई शिक्षाओं का हम उल्लंघन करेंगे। जैसे गुरु कहते हैं कृष्ण भगवान है, सालों सालों तक गुरु कहते हैं कृष्ण भगवान है, कृष्ण के प्रति शरणागत हो। हाँ, मैं माध्यम बनूंगा और तुम मेरे प्रति अगर मेरे से दीक्षा लेते हो तो मैं तुम्हें कृष्ण प्रेम दूंगा। ये गुरु करते हैं कि मैं कृष्ण की कृपा से ही तुमको कृष्ण प्रेम मैं दे पाऊंगा। गुरु कभी नहीं कहेगा कि कृष्ण को छोड़ो मेरी पूजा करो, नहीं। मैं माध्यम हूं, तुम मेरे प्रति शरणागत हो गए, कृष्ण के प्रति मैं तुम्हें कृष्ण भक्ति दूंगा, अपनी भक्ति नहीं, कृष्ण की भक्ति दूंगा। लेकिन हम कई जगह देखते हैं कि गुरु के प्रति लोग शरणागत होते हैं और कृष्ण भक्ति भूल जाते हैं, गुरु की भक्ति करते हैं। भगवान साइड हो गए, गुरु आ गए। हाँ, गुरु ही सब कुछ है, गुरु ही हमारा उद्धार करेंगे, कृष्ण कुछ नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कुछ नहीं है, जो है गुरु है। कहीं कहीं पर आता है, अनेकों जगह पर ये आता है, हम देखते हैं गुरु को ही सब कुछ मानते हैं, भगवान साइड हो गए। गुरु कह रहे हैं कि कृष्ण की भक्ति करो, बोल नहीं गुरु हम आपकी भक्ति करेंगे। कौन कृष्ण? कृष्ण कृष्ण हम भगवान अगर हमको समझ में नहीं आता है, हमारा फिलॉसफी नहीं है भगवान का, आप ही हमारे लिए सब कुछ है। तो ऐसे गुरु को त्यागना चाहिए, अपनाना नहीं चाहिए। अगर कोई कहता है कि मैं ही सब कुछ हूं, भगवान नहीं है, तो दोनों बातें यहां पर आ रही है। जो शिष्य कहता है कि गुरु आप ही सब कुछ है, भगवान नहीं है, तो शिष्य गुरु की आज्ञाओं का, उपदेशों का उल्लंघन कर रहा है। और जो गुरु कहता है कि मैं ही सब कुछ हूं, भगवान कुछ नहीं है, वो शिष्य को गुरु को त्याग देना चाहिए। ये चीज यहाँ पर हम समझते हैं। तो बहुत स्पष्ट हमको गुरु जब हम करते हैं तो बहुत स्पष्ट होना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए कि हमको कैसे, क्या, किसको गुरु करना चाहिए और हमारी चेतना भी क्या होनी चाहिए, हमको कैसे शिष्य बनना चाहिए। दोनों बातें यहाँ पर करते हैं। आगे कहते हैं, हे पिता, आप सब कुछ जानने वाले हैं और सबों के नियंता हैं, अतएव मैंने आपसे जितने सारे प्रश्न किए हैं उन्हें कृपा करके बताइए, जिससे मैं आपके शिष्य के रूप में उन्हें समझ सकूं। तो एक वापस से एक सरेंडर प्रोसेस, शरणागति प्रोसेस, जिज्ञासा करने का प्रोसेस, दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का प्रोसेस यहां पर बताया जा रहा है। आप कृपा कीजिए, मतलब कितने विनम्र है नारद मुनि, आप कृपा कीजिए मेरे ऊपर, मैं आपका शिष्य बन रहा हूं, मैं शिष्य बन के आपसे प्रश्न कर रहा हूं, मतलब मैं शिष्य बना हूं, मतलब मैंने आपको गुरु बनाया है, आप पिता हैं मेरे। पिता पुत्र के अतिरिक्त हमारा एक गुरु शिष्य का भी रोल बन गया है। तो आप गुरु हैं, मैं शिष्य बना हूं, मैं आपका शिष्य बना हूं, मैंने आपको गुरु के रूप में स्वीकार किया है। तो आप मुझे क्या बताइए, कृपा कीजिए मेरे पर, मुझे भगवान के बारे में बताइए।
हम गुरु करेंगे, गुरु गुरु जी स्वामी जी, गुरु जी देखिए ना, मेरा ना धंधा ठीक से नहीं चल रहा है, थोड़ा सा आप कृपा कीजिए ना, मेरा बिजनेस ठीक से हो जाए। गुरु जी क्या है ना, देखिए ना, मेरे परिवार में ना बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, भाई भाई में प्रॉब्लम हो रहा है, परिवार के अंदर प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चों से प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सा आप कृपा कीजिए ना, हमारा फैमिली प्रॉब्लम ठीक हो जाए। गुरु जी थोड़ा सा कृपा कीजिए ना, मेरे बच्चों की ना शादी हो जाए, बहुत अच्छी एक बहू आ जाए घर में, मेरी बेटी को एक बहुत अच्छा सा वर मिले, मुझे एक जमाई बहुत अच्छा मिले। गुरु जी ऐसा कृपा कीजिए ना। तो ऐसा ऐसा कृपा हम मांगते हैं गुरु जी से। हम गुरु जी, गुरु जी मैं ना स्वस्थ नहीं रहता, आप कृपा कीजिए ना, मेरा शरीर ठीक रहे। अरे शरीर ठीक करके क्या करोगे, इंद्र तृप्ति करेंगे, काम पे लगेंगे, मूवी देखने जाएंगे, घूमने फिरने जाएंगे। भक्ति नहीं करना है, प्रचार नहीं करना है, बाकी सब कुछ करना है। तो ये प्रॉब्लम है। और नारद मुनि क्या पूछते हैं, आप बताइए कृपा कर मुझे, परम पुरुषोत्तम भगवान के बारे में बताइए कि आप इतने शक्तिशाली है, आप में इतने महान गुण हैं, आप इतने महान हैं, तो आपसे जो महान है, जिनकी कृपा आपको मिली है, मुझे उसके उनके बारे में बताइए। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, नारद मुनि द्वारा पूछे गए सारे प्रश्न सबों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अतएव उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वे इन्हें उपयुक्त समझें, जिससे ब्रह्म संप्रदाय की परंपरा के अन्य सभी लोग बिना कठिनाई से उन्हें समझ सके। तो नारद मुनि हमारे लिए प्रश्न, ताकि हम समझ सके कि वास्तविक ज्ञान क्या है। हरे कृष्णा। तो यहीं पर ही हम रखते हैं। किसी भक्त को अगर कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो, तो यहाँ पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। यस। हरे कृष्ण। हरे यस कृष्ण माता जी। प्रभु। इसमें प्रभु जी बहुत ही अच्छे आज एग्जाम्पल, मकड़ी का जाला जो है उसका एग्जाम्पल बहुत ही एग्जाम्पल दिया है कि बद्ध जीव है, फंस है, और जो भक्त है उसमें उसमें आराम चलते रहते हैं। तो वो चीज बहुत सुंदर बताई गई है। और ये है कि प्रभु भी अभी आप है कि भगवान से गुरु जो रहते हैं कि तुरंत के तुरंत को त्याग देते, बोलते हैं भगवान की पूजा कर, हमारी पूजा करो। और ऐसे एग्जाम्पल भी हैं आज जो कि बहुत ऐसे गुरु हैं। और मेरे ख्याल से उनका जो अंत भी होता है ऐसा चीज, तो जेल में भी है गुरु भी। उन से हम लोगों को ये हम एक ये चीजें, ये तात्पर्य में भी हम लोग में किया है। तो आजकल के ये लेसन देखते भी हैं, लेकिन फिर भी हम लोग समझ नहीं पाते। ऐसे लोग हैं जो ऐसे लोगों के सामने घुटने टेकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। यस, हाँ, ऐसे बहुत सारी चीजें हम लोग देखते हैं। कुछ तथाकथित, उनको तथाकथित गुरु कहते हैं, मतलब स्वयं गुरु बन गए, कुछ ज्ञान ले लिया, कुछ अच्छी बातें। तो सोचिए ऐसे लोगों के जो शिष्य हैं, वो शिष्य भी कितने बेवकूफ हैं, जो ऐसे लोगों को गुरु अपनाते हैं, जो इनका शोषण करते हैं। ये है। हाँ प्रभु जी, हमारे घर के सामने ही है, हम लोग उनको बहुत बोलते भी हैं ऐसा चीजें, लेकिन दिल में भी है। लेकिन वो अभी भी उनके आश्रम में जाके उनके वहां हम्म, सत्संग करते हैं सब। लेकिन वो देख के हम लोगों को बहुत आश्चर्य होता है कि एक भगवान को छोड़कर एक इंसान को पीछे भाग रहे हैं, वो भी ऐसे इंसान के पीछे जो कि जेल में है अभी, और इतने केसेस हम्म, चल रहे हैं उनके ऊपर। वो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने न्यूज पे भी सुना होगा उनका नाम। हम्म, ठीक। हरे कृष्ण। और किसी को कुछ पूछना है या कुछ बोलना है? विवेक माता तो पंजाबी माता जी, भावना माता जी, नेहा शर्मा माता जी। यस, विवेक माता बोलिए। इस रिगार्डिंग बाबू आपने शायद यार रेवती माता जी का मैंने एक बार सुना था, शायद आप ही के थ्रू सुना है, रेवती माता की वो एक बार प्रभुपाद ने
एक सो कॉल्ड कथित जो भक्त ने, मतलब मायावादी ने, वो ही वाज क्लेमिंग दैट आई एम गॉड एंड ऑल। तो प्रभुपाद एक बार कीर्तन कर रहे थे, तो वो भी आए थे। तो प्रभुपाद ने बोले ठीक है, इसको टेस्ट करते हैं। तो बोल रहा है कि मैं गॉड हूँ, गॉड हूँ। तो जब कीर्तन खत्म हो गया तो ही वांटेड टू लीव, बट प्रभुपाद ने अपने शिष्य को आदेश दिया कि इसको पकड़ कर रखो। तो उसको पकड़ कर रखा और काफी समय तक पकड़ कर रखा। देन ही फेल्ट अ प्रेशर, उसको नेचर कॉल आ गया। अब वो रोका नहीं जा रहा था उससे। प्रभुपाद ने बोला नहीं, तुम तो भगवान हो ना, रोको, तुम तो सब चीज कर सकते हो, तुम तो भगवान हो। इवेंचुअली वो थक हार के उसने अपनी बेवकूफी मानी। उन्होंने बोला कि नहीं भाई, मैं भगवान नहीं, मेरे को जाने दो, मेरे को नेचर कॉल आया है, मेरे को जाने दो, प्लीज मेरे को जाने दो। राइट। पता नहीं, ये आपने बताया था हाँ, गुरु। रेवती रमया माता जी के लेक्चर में था। हाँ, तो रेवती कोई माता जी व्यक्ति का। अगर, कहते हैं ना, भागवत में भी आता है, भागवतम में भी आता है कि ऋषभदेव, भगवान जब ऋषभदेव के अवतार में आए थे, तो ऋषभदेव ने जब मल त्यागा था, तो उनके मल से ना 80 मील तक खुशबू आती थी। तो सोचिए भगवान कितने प्योर है, कितने शुद्ध हैं। तो क्योंकि इस जगत में आए हैं, भौतिक जगत में, तो भगवान के अवतार ने जब मल त्यागा, तो मल में से भी 80 मील तक खुशबू आ रही थी। तो हम लोग कहते हैं, अगर यहाँ पर जो लोग हैं जो अपने आप को भगवान कहते हैं, चलिए हम लोग ऋषभ देव से आपकी तुलना करते हैं, कृष्ण और किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं है, भगवान राम से या कृष्ण से या नरसिंह देव से, किसी तुलना, अब ऋषभ देव से तुलना करते हैं। ऋषभ देव का मल में 80 मील तक खुशबू आ रही थी, आपके मल से 80 मील तक दुर्गंध तो देके दिखाओ। हालांकि हम भौतिक जगत में जो जीव हैं उनके मल में से दुर्गंध आती है, तो 80 मील तक दुर्गंध भी दे दो भाई, जो आता है उसको भी 80 मील तक फैलाओ, तो वो भी संभव नहीं है। तो कैसे लोग अपने आप को गुरु कहते हैं? तो ये भी एग्जाम्पल है, एक ये भागवत में एग्जाम्पल दिया गया है। और प्रभुपाद ने तो बहुत चीजों को मतलब एकदम प्रॉपरली, एकदम सही तरीके से उनको वैसे ट्रीट किया। यस, थैंक यू वेरी मच विनीत पंडित प्रभु। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। नहीं, यस सुमन चौधरी। मतलब जैसे गुरु को मैंने भगवान तुल्य समझना चाहिए, पर भगवान हाँ, नहीं बनाना चाहिए। उनका हाँ, मान भगवान सम्मान तुझे करना समझे, चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान को साइड करके खाली गुरु की पूजा करें, क्योंकि हाँ, गुरु ऐसा बताते हैं भगवान की भक्ति करो, और आप बोलेंगे नहीं गुरु भगवान की नहीं, हम आपकी भक्ति करें, तो गुरु के आज्ञा का उल्लंघन हो गया, गुरु के आदेश का उल्लंघन। गुरु एक जरिया है हमको भगवान तक पहुंचाने का, गुरु का कार्य ही यही है। मैंने उनको मैंने सम्मान करिए, भगवान तुल्य समझिए, हाँ, पर भगवान ये नहीं उसी, बनाना। हाँ, ये उसी प्रकार हो गया कि आप टैक्सी में चढ़े और टैक्सी वाले को बोले, भाई टैक्सी वाले मंदिर चलोगे क्या? हाँ चलेंगे, बैठिए। तो टैक्सी में आप बैठ गए, टैक्सी वाला उतर के चले गया और आप टैक्सी में बैठे रह गए। तो ये गड़बड़ हो जाता है जब भगवान को साइड करके गुरु को पकड़ लिए, भगवान कुछ नहीं, थोड़ा सा। लेकिन हाँ, उनके आदर में कमी नहीं करना चाहिए, उनका आदर हाँ, अच्छे से करना हाँ, चाहिए। हाँ, आदर अगर गुरु जिस दिन कहे कि बहुत। मैं भगवान हूं, तो उस गुरु को त्याग देना चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है अंधी भक्ति नहीं होनी चाहिए, अंधविश्वास या अंधी भक्ति नहीं होनी चाहिए, दिमाग से काम लेना चाहिए, दोनों ही केस में होना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं, ठीक है, फिर मैं सेशन को यहीं एंड करता हूँ। यशविनी प्रभु, आपको कुछ बोलना था? अरे धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, एक पूछना था। अभी आपने ऋषभ भगवान ऋषभ ऋषभ का देव वो का एग्जाम्पल दिया। दिया था ना। तो माय माता जी वाज आल्सो लिसनिंग। तो he हाँ, said कि she said कि she has also heard about the story। मैंने हाँ, पता नहीं, पढ़ा नहीं है, मैंने कभी इतना ये नहीं सुना हाँ, है, ये वाला हाँ, जो अभी बता रहे थे मल के बारे में। हाँ, हाँ, तो she was saying कि she heard it long time back, that one time lot of new devotees, neophyte devotees was there। so हाँ, तो पता नहीं कोई माता जी ने सुनाया था, तो दैट टाइम दे, तो
लॉट ऑफ पीपल डिडंट लाइक इट, मतलब वो डाइजेस्ट नहीं हुआ लोगों को कि यार ये कैसे होता है, मल से किसी का इतना, वो भी 80 माइल तक। तो हाँ, देखिए उसमें थोड़ा अगर डाइजेस्ट नहीं हुआ इस बात को मतलब शास्त्र के ऊपर श्रद्धा नहीं है, भागवत के ऊपर श्रद्धा नहीं है। एक्चुअली लोगों को When लगता it है is यार written in the scriptures, जब हाँ भागवत में लिखा गया है, सुखदेव गोस्वामी ये चीज परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। दिस इज अ फैक्ट विच सुखदेव गोस्वामी इज टेलिंग टू परीक्षित महाराज। और आप बोलेंगे हमको श्रद्धा नहीं है, फिर भागवत के ऊपर श्रद्धा ही नहीं है, फिर तो टाइम वेस्ट हो रहा है, वो लोग तो अपना जीवन का लक्ष्य ही भूल जा रहे हैं। तो सोचिए, अगर शास्त्र के ऊपर श्रद्धा नहीं है, बिकॉज कोई भी बोला है, ये अल्टीमेटली हमको ये देखना है कि ये शास्त्र में लिखा हुआ है। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये बात बता रहे हैं, विच इज मेंशन इन द स्क्रिप्चर्स। और हमको पसंद हो चाहे नहीं पसंद हो, वो जरूरत नहीं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इज इट इज मेंशन इन द स्क्रिप्चर्स, आई हैव टू एक्सेप्ट इट, इवन इफ आई डोंट लाइक इट, आई हैव टू एक्सेप्ट इट। जैसे शास्त्र में एक और बात आता है, मैं एक और एग्जाम्पल जैसे आपको बताता हूं। शास्त्र में आता है कि अगर आप अपने आपको माता पिता बनने का हक नहीं है, अगर आप अपने संतान को जन्म मृत्यु के चक्कर से उभार नहीं सकते, मतलब वन कैनॉट बिकम अ फादर, अ मदर, अ गुरु इफ वन कैनॉट फ्री हिज सन और हिज चाइल्ड फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। बात तो ये भी अच्छा नहीं है। तो क्या हम लोग क्या बच्चे पैदा नहीं कर रहे हैं क्या? बच्चे तो पैदा हो रहे हैं ना। ये जिम्मेदारी है हमारी कि स्वयं को भी जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा दिलाएं, और अपने हमारे ऊपर जो डिपेंडेंट है हमारे संतान, उनको भी जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा दिलाएं। जन्म मृत्यु के छुटकारा से कैसे छुटकारा मिलेगा? कृष्ण कहते हैं जो मेरी भक्ति करेगा, मेरी भक्ति करेगा। कृष्ण कहते हैं गीता में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो वेति त्वक्ता देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान कहते हैं जो मेरी लीलाओं को समझ पाता है, मेरे दिव्य ज्ञान को समझ पाता है, मेरा जन्म और कर्म को समझ पाता है, इनकी दिव्यता को समझ पाता है, वो शरीर छोड़ने का त्यक्ता देह पुनर्जन्म नैति, ये जब उस देह को त्यागता है उसका दोबारा जन्म नहीं होता है इस भौतिक जगत में। पुनर्जन्म नय इति, नहीं होता है पुनर्जन्म। माम एति, वो मेरे पास आता है, हे अर्जुन वो मेरे पास आता है। तो कृष्ण की लीला को समझेंगे तो मतलब कृष्ण की, और कृष्ण भगवान आगे भी कहते भक्त्या माम अभिजानाति। तो अगर मेरी लीलाओं को समझना तो तुमको मेरी भक्ति करनी पड़ेगी। भक्त्या माम अभिजानति, वन कैन नो मी ओनली बाय डिवोशनल सर्विस। तो कृष्ण तो क्लियरली कह रहे हैं, तो मेरी भक्ति करो, मेरे बारे में जानो, मेरे बारे में जान लोगे तो तुमको इस भौतिक जगत में आना नहीं पड़ेगा, तुम्हारा तुम जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाओगे। तो मतलब, और शास्त्र में भागवत में आता है कि वन शुड नॉट बिकम अ पेरेंट, वन कैन नॉट बिकम अ मदर, वन कैन नॉट बिकम अ गुरु इफ ही कैन नॉट फ्री हिज डिपेंडेंस फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। शास्त्र तो ये भी तो क्या हम छोड़ दें फिर? नहीं बाबा, शास्त्र बहुत डेंजर है, छोड़ दो यार, अपना इंद्र तृप्ति करो। इंद्र तृप्ति तो उससे भी डेंजर है। शास्त्र की आदेशों को न मानने से ज्यादा डेंजर तो इंद्र तृप्ति है। तो वी हैव टू बी वेरी, तो हमको श्रद्धा, इट इज नॉट दैट कि कट्टर बन जाएंगे, बट वी हैव टू लिव अ बैलेंस्ड लाइफ। कैसे हमको सब चीजें करनी है, हमको एक्सेप्ट करना है हमारे परिस्थिति अनुसार, टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंस, देश काल पात्र अनुसार हमको इसको एक्सेप्ट करना है। क्योंकि अगर हम इस जीवन में नहीं एक्सेप्ट करेंगे, हमने थोड़ी सी भी भक्ति की है इस जीवन में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही करेंगे, तो हमको फिर एक जन्म लेना पड़ेगा, फिर और आगे भक्ति करने की, फिर एक और जन्म लेना, फिर आगे भक्ति करने की। अगर हमको लगता है कि हमको जन्म लेने से, अभी हमारा जो वर्तमान स्थिति है, हम प्रॉब्लम रहित हैं, हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है हमारे जीवन में, तो ठीक है, फिर एक और जन्म लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इधर ही फंसे रहेंगे। लेकिन अगर हमको लगता है कि नहीं यार बहुत प्रॉब्लम्स है,
इतना प्रॉब्लम्स है 24 घंटे में आधा घंटा खुशी मिल रहा, बाकी 23 घंटा 23.5 घंटे में ना टेंशन ही टेंशन है। तो फिर भक्ति कीजिए, टेंशन से छुटकारा मिलेगा। जन्म नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा। वैकुंठ में जाएंगे, कुंठा मतलब प्रॉब्लम, वैकुंठ मतलब नो प्रॉब्लम। तो ऐसी जगह में जाएंगे जब प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो दुखालय में रहे हुए हैं, दुखालय में तो दुख मिलेगा, पुस्तकालय में पुस्तक मिलता है, भोजनालय में भोजन मिलता है, तो दुखालय में दुख मिलेगा। लेकिन हम बोलेंगे नहीं, हम दुखालय में रहेंगे, सुख खोजेंगे, सुख खोजेंगे, सुख खोजेंगे, सुख खोजेंगे। सुख है ही नहीं। लेक्चर में मैं सुना था कि भाई गर्मी लग रही है, गर्मी तो दुख करता है, एसी चला दिए सुख आया, एसी बंद किए वापस गर्मी आ गई, दुख हो गया। फिर एसी का बिल भरेंगे, एसी का बिल भरने के लिए फिर मेहनत करना पड़ेगा, उस मेहनत करने के लिए फिर पसीना बहाना पड़ेगा, फिर उधर एसी में बैठना पड़ेगा, फिर उसका बिल भरना पड़ेगा। तो साइकिल में फंस गए। ऐसे साइकिल में फंसे, साइकिल से निकलना है ना अल्टीमेटली। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि क्या है। तो शास्त्र की बातों पे कभी भी हमको संशय नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा लगे चाहे नहीं लगे, वो शास्त्र है। कि हमारे बच्चे भी कभी हमको अच्छे लगते हैं, कभी नहीं अच्छे लगते। जब बहुत ज्यादा बदमाशी करते हैं, बात नहीं मानते, कुछ करते, अच्छा नहीं लगता है, तो क्या बच्चे को त्याग देते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं? नहीं, अब से हमारा तुम्हारा रिलेशन खत्म नहीं, टेम्पोररी, बट वापस उसको स्वीकार करते हैं। तो शास्त्र की बात अच्छा लगे नहीं लगे, शास्त्र इज लाइक मदर। शास्त्र जो है माँ के समान है। क्यों? क्योंकि शास्त्र बताता है तुम्हारे पिता कौन है, कृष्ण कौन है। तो अगर हम शास्त्र के ऊपर डाउट करें, मतलब हम अपनी अपनी माँ के ऊपर डाउट कर रहे हैं कि मेरे माँ मेरे पिता के बारे में ठीक से बता नहीं रही, मतलब हम अपने अस्तित्व को डाउट कर रहे हैं। वी हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल व्हेन वी डाउट द स्क्रिप्चर्स। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि जिसको संशय है उसका जीवन में पतन हो गया, कभी वो आगे नहीं बढ़ेगा। अगर डाउट रखता है तो इट इज गुड टू क्लियर ऑल डाउट्स, डू नॉट हैव एनी डाउट्स, डोंट क्लियर ऑल द डाउट्स एंड डू नॉट हैव एनी डाउट्स। बहुत जरूरी है, राइट विनीत मंडल प्रभु? आई होप आई हैव आंसर्ड। Yes. थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है, कुछ प्रश्न है, कुछ कमेंट है? नहीं? ठीक है, तो मैं अपने सेशन को यही एंड करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। समवेत भक्तवृंद की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथ राष्ट्रपति बाबा की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।